हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो फाइनली ये डिसाइड हो गया है कि एग्ज़ाम 7 से ही हैं। तो अब देखें, ये छोटा सा टॉपिक है। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हाल ही में एक इसका नया मेंबर अपॉइंट हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में 5 मिनट में इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगा और जो भी एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है ये एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको जगह दी है। आर्टिकल 324 से लेके आई गेस 329 तक आर्टिकल आप चेक कर लेना। इतना कंफर्म है कि 324 उसको पावर देता है। अब कहाँ तक आर्टिकल आई गेस 329 तक है, ठीक है। तो आर्टिकल 324 पावर देता है इलेक्शंस जो भी होते हैं पार्लियामेंट में, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर जितने भी हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ये जितने भी इलेक्शन होते हैं ये सब कौन देखता है? ये आपकी इलेक्शन कमीशन देखती है, ठीक है। उसके बाद जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शन होते हैं उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने प्रेजेंट की आपको जो है चीज़ बताई है। वैसे पहले क्या था, ये सिंगल मेंबर बॉडी थी और इसमें डिस्क्रिप्शन है प्रेसिडेंट का कि वो एडिशनल जितने मेंबर चाहे उतने ऐड कर सकता है। ये जो 3 हैं अभी, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबर्स हैं, ये अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, ठीक है। देखिए, अभी जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है राजीव कुमार, मेंबर है अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। अरुण गोयल जो है वो रिसेंटली इसको मेंबर बनाया गया है। ये प्रेजेंट की सिचुएशन है और मेंबर कितने भी हो सकते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो है इस टाइम 34 हैं, उनको बढ़ाया जा सकता है इजीली, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही प्रेसिडेंट यहाँ पे अगर चाहेगा कभी कि मुझे मेंबर्स बढ़ाने की ज़रूरत है, यहाँ पे और मेंबर्स ऐड करने की ज़रूरत है, तो वो कर सकते हैं। तो इसीलिए स्ट्रेंथ जो है वो डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें हैं, सर्विस है, ऑफिस में कितना टेन्योर होगा, तीनों का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी और जितने मेंबर्स होंगे वो सब कौन डिटरमाइन करेगा? प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा, ठीक है। अब ये 1950 में ऑफिस बना हमारा इलेक्शन कमीशन का और 15 अक्टूबर 1989 तक ये एक सिंगल मेंबर बॉडी थी, यानी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर था बस। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को क्या हुआ, 2 और मेंबर्स इसमें ऐड हो गए, ठीक है, और ये बन गई 3 मेंबर बॉडी। अब वो क्यों किया? क्योंकि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया कि जो वोटिंग एज है 21 से 18 साल कर दी, तो लोड जो है वो बढ़ गया क्योंकि काम सारा इसी का है। मैं बताऊंगा इसका क्या क्या पावर और इसकी क्या क्या फंक्शन है वो बताऊंगा। तो इसलिए लोड बढ़ने की वजह से 2 लोग ऐड किए गए और 3 मेंबर बॉडी बनाई गई। लेकिन 1990 में फिर से इन दोनों मेंबर्स को क्या कर दिया गया? अबॉलिश कर दिया गया। ये फिर से सिंगल मेंबर बॉडी बन गई और फिर 1993 में 2 मेंबर्स को और अपॉइंट कर दिया गया। इन तीनों मेंबर्स की इक्वल पावर है, सैलरी, अलावेंस, जो भी चीज़ें मिलती है वो तीनों को सेम मिलती है। ऐसा नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ज़्यादा पावर्स हैं। जो भी डिसीजन होता है वो मेजॉरिटी से लेते हैं, ठीक है। और जो अलावेंसेस, जो सैलरी, जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलती हैं वही इनको भी मिलती हैं। अगर इनको निकालना है तो वैसे ही निकालेंगे, ठीक है। रिमूव करना है जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालते हैं। और जो इनकी जो लाइक ऑफिस में कितने टाइम रह सकते हैं, या तो 6 साल या 65 साल की उम्र तक। तो दोनों में से जो चीज़ पहले आएगी तब तक ये वहाँ पर रह सकते हैं, ठीक है। अब देखें, पावर्स मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं बट बहुत सिंपल चीज़ें हैं। अब ये इलेक्शन करवाते हैं तो इनको इलेक्टोरल रोल बनाने हैं, ठीक है, वोटर्स को रजिस्टर करना है, डेट्स देनी है कब इलेक्शन होगा, अच्छा कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक। यही सब चीज़ें, जो भी चीज़ें इलेक्शन के रिलेटेड हैं, कौन सा इलेक्शन वो मैंने आपको बता दिया, पार्लियामेंट का, लेजिस्लेचर का, प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का, वो सभी चीज़ें कौन देखता है? वो सभी चीज़ें आपकी इलेक्शन कमीशन देखती है। और बाकी फिर जो पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज, ये सब इलेक्शन होते हैं ये आपकी स्टेट की इलेक्शन कमीशन देखती है, वो एक सेपरेट टॉपिक है। ये हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कहीं आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो चलिए, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।